प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की मैथ्स, और कक्षा 8 की मैथ्स के अंतर्गत हमने जो तीसरा चैप्टर है उसमें 3.3 प्रश्नावली, कौन सी प्रश्नावली? 3.3 के हमने लगभग प्रश्नावली 3.3 प्रश्नावली 3.3 के लगभग हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं डाउट हो तो आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक है? हाँ, इससे पहले वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें, मैं हमेशा कहता आया हूँ। और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक सूचना, हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। ग्यारहवां क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 3.27 में कौन सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर है डीसी के। ठीक है, 3.27 आकृति। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर प्यारे विद्यार्थियों 11। कौन सा? 11। क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत आकृति दे रखी है। कौन सी आकृति? 3.27, यानी आपकी बुक्स वाले ने एक चतुर्भुजाकार आकृति दी है। क्या दिए है? चतुर्भुजाकार आकृति दे रखी है। और क्या कहा गया है? कहा गया है कि इस आकृति ए बी सी डी एक चतुर्भुज देकर के उन्होंने कहा है कि दी गई आकृति में से यदि, क्या है, दी गई आकृति में से यदि ए बी समांतर है डीसी के, या ए बी समांतर है सीडी के, यानी ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर। ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समांतर है। ये आपकी बुक्स वाले ने दे रखा है, ठीक है? और फिर क्या दिया है? फिर दिया है कि जो ये कोण है, ये कोण है, इस कोण का मान उन्होंने दिया है 120 डिग्री। क्या दिया है प्रिय विद्यार्थियों? 120 डिग्री। और अब आपसे पूछा क्या गया है कि आकृति 3.27 में कौन सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर है डीसी के। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, ए बी समांतर है डीसी के, यानी ये दोनों भुजाएं समांतर है। और ये कोण आपको बी कोण दे रखा है, और किस कोण आपका जो सी है, इस कोण का मान आपको पूछा गया है। ठीक है, यानी सी बराबर, कौन सी बराबर आपसे पूछा गया है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं है? डाउट रहना नहीं चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। डाउट हमेशा धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ करके कैंसर की तरह हो जाएगा, ठीक है ना? तो इससे पहले कि डाउट जितने भी हो सारे क्लियर करते जाएं। किसी प्रकार का डाउट हमें साथ में लेकर के नहीं चलना है। चलोगे तो आगे समस्याएं खड़ी होगी। आइए, बिल्कुल आसान। देखिए, आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? तो हम लिखेंगे जो दे रखा है वो दिया हुआ है। देखिए, चतुर्भुज ए बी सी डी में, किसमें दे रखा है? चतुर्भुज ए बी सी डी में। चतुर्भुज ए बी सी डी में दे रखा है, क्या दे रखा है? ए बी समांतर है
डीसी के, यानी ये भुजा है, ये भुजा इसके क्या है, समांतर है। कैसे पता चला, ये आपकी बुक्स वाले ने क्या किया है, दे रखा है, तो हम लिखेंगे दिया हुआ है। ठीक है, जो दिया हुआ है उसको भी लिखेंगे, कोई कारण आता है उसको भी लिखेंगे कोष्टक में, और ज्ञात क्या करना है वो भी लिखेंगे। ठीक है, हाँ, चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी और डी में कौन क्या, ए बी समांतर है डीसी के, और कौन, और क्या दिया हुआ है, कौन बी बराबर दे रखा है कितना, 120 डिग्री। ये तो आपको चीजें दे रखी है। ठीक है, हाँ, ये दोनों चीजें पहले से दे रखी है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञात करना है कौन सी। ठीक है, ज्ञात करना है कौन सी का मान। अब जब कौन सी का मान ज्ञात नहीं है, उसको कौन सी रहने दो तो भी ठीक है, और इसको कौन एक्स वाई जेड मानो तो भी ठीक है। चलिए हम एक बार कौन इसका सी ही रहने देते, यानी सी लगा करके कौन सी नॉमिनेट करके हमें सी का मान लेकर के आएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान क्या देना है, अब ए बी समांतर है डीसी के, ए बी समांतर डीसी के, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी समांतर डीसी के, इसलिए कौन बी व कौन सी, इसलिए कौन बी प्लस कौन सी, कौन बी प्लस कौन सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि त्रिक रेखा के एक ही ओर के कोण, यानी त्रिक रेखा, कौन सी त्रिक रेखा, ये तिरछी रेखा। ठीक है, त्रिक रेखा के एक ओर के दोनों कोण, ये त्रिक रेखा है, एक कोण इधर बन रहा है, एक कोण इधर बना है, त्रिक रेखा के दोनों ओर के कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्योंकि त्रिक रेखा के दोनों, त्रिक रेखा के दोनों ओर के अंतःकोणों का योग, ठीक है, अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम, आप ध्यान दीजिए, कोण बी का मान आपके पास है, कितना है, कोण बी का मान आपके पास है 120 डिग्री, प्लस आपको ज्ञात करना है कोण सी बराबर, ये कौन सी की जगह सी रख दिया, बराबर 180 डिग्री। ये 180 डिग्री है, तो अब आपको कौन सी लाना है, कौन सी बराबर 180, ये बराबर के उधर जाएगा तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो 120 यहाँ माइनस का हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, कौन सी है आपका, क्या है, कौन सी है वो बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 20 100 घटाओगे, पीछे बचेगा 60 डिग्री। अतः आपका आंसर आ गया, कौन सी क्या है, 60 डिग्री है। क्या है, यानी एम कौन, हाँ, सी बराबर क्या है, 60 डिग्री लिखोगे। अतः क्या लिखोगे, अतः एम कौन सी बराबर 60 डिग्री प्राप्त हुआ, और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ध्यान दीजिए, इस चतुर्भुज में एक आकृति, एक कोण दे करके किसी भी चतुर्भुज में कुछ भी पूछे तो सभी चीजें ज्ञात की जा सकती है। अज्ञात चीजें, चाहे कौन से भुजा पूछे, कुछ ही पूछे, लेकिन उसके से पहले ये तय करता है, भुजाओं से पहले तय करता है कि चतुर्भुज कैसा है, लेकिन इसने चतुर्भुज तय नहीं किया है। ठीक है ना, ये केवल और केवल आकृति दे रखी है। जब समांतर भुजाएं दो रखी है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी समांतर भुजाएं होगी, एक त्रिक रेखा होगी, तो वहां समलंब चतुर्भुज ही बनेगा। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज की जो त्रिक रेखा है, सॉरी, समलंब चतुर्भुज की जो त्रिक रेखा है, त्रिक रेखा के दोनों ओर के जो अंतःकोण है, कौन सा, एक तो ये डी वाला, एक ये त्रिक रेखा है, इस त्रिक रेखा के अंतर का मतलब अंदर की तरफ बढ़ने वाले, ठीक है, ये अंदर के
तरफ बनने वाले दोनों कोणों का योग सदैव और सदैव कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इसलिए ये दोनों को 180 बी प्लस सी बराबर 180, बी प्लस सी बराबर 180 लिख करके बी का मान रखते 120, कौन सी हमें ज्ञात करना था, बराबर में 180 सी का मान ज्ञात करना है, तो बी के मान को इधर लाएंगे, ये 180 में से 120 घटाएंगे तो एम कौन सी बराबर बचेगा 60 डिग्री। अतः कौन सी बराबर आपका क्या है, 60 डिग्री प्राप्त हुआ। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कमेंट करने से पहले आप अपना नाम, आप कहां से हैं और ये जरूर आप बताएं, ठीक है। हाँ, किस विद्यालय से, क्योंकि मैं विद्यालयों में जाता हूं तो कई सारे बच्चे कहते हैं कि हमें ये पता चले कि कौन से विद्यालय से बच्चे हैं जो इस हमारी डिजिटल या निःशुल्क शिक्षण प्रणाली से जुड़ रहे हैं। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं। आइए, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11वां। अब क्वेश्चन 3.3 का अंतिम क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है 12वां। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 12वां। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। बिल्कुल आसान है, मैंने कहा मैथ इतनी आसान है, आप समझ गए तो आपके लिए बिल्कुल चुटकियों का खेल हो जाएगा ना। मारवाड़ी की कहावत है ना, दावे हाथ खेल। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका 11। कौन सा क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि आकृति 3.28 या 3.28 क्यों कह रहा है, क्योंकि आकृतियां दे करके नीचे उसने दे रखा है 3.28 है या 27 है, जो भी है ना। हाँ, आकृति 3.28 में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। यदि SP समांतर है RQ के, ठीक है, SP समांतर है किसके, RQ के। आइए देखते हैं। सबसे पहले आकृति कौन सी है, आकृति है सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों वो इस प्रकार है। आकृति किस प्रकार है, इस प्रकार है। इस प्रकार आकृति बनी हुई है, ठीक है। और इस आकृति को नाम दिया उन्होंने P Q R S। क्या नाम दिया, P Q R S, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें चीजें जो दे रखी है, एक तो ये कोण दे रखा है कितना, 130 डिग्री। इस कोण का मान दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों, कितना दे रखा है, 130 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज दे रखा है, उसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, ये भुजाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर है। यानी पी एस क्यू आर के क्या है, समांतर है। ये आपके चित्र में दे रखा आर क्यू के या एस पी आर क्यू के क्या है, समांतर है। ये आपके चित्र में दे रखा है। दूसरी बात दे रखी है क्या, इस कोण का मान 130 डिग्री और इस कोण का मान तो नहीं दे रखा है, लेकिन जो साइन दे रखा है, चिन्ह दे रखा है, ये कौन शो करता है कि ये चिन्ह किसका है, 90 डिग्री का है। ध्यान दीजिए, किसका है, 90 डिग्री का है। और पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि कोण P तथा S ज्ञात कीजिए। एक तो कोण ये ज्ञात करना आपको और एक कोण ये ज्ञात करना है, ठीक है। एक तो ये ज्ञात करना है और एक कोण ये ज्ञात करना है, अज्ञात कोण है, ठीक है। आइए देखते हैं, हम इसे हल करते हैं। मैंने कहा जब भी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन हल करें, ये हम जियोमेट्री जो पढ़ रहे हैं, रेखा गणित,
तो जियोमेट्री को पढ़ने से पहले जियोमेट्री या संबंधित टॉपिक या रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल, वो कॉन्सेप्ट आपको परिभाषाएं याद करनी पड़ेगी, समझना होगा उसको, ठीक है। उसके हिसाब से उसको कोष्टक में लिखोगे तो अंक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर पूरे मिलेंगे, 3 नंबर का है तो 3 नंबर पूरे मिलेंगे। यदि रीजन नहीं लिखोगे, ऐसे रट करके रहता एप्लीकेशन आकर के लिखोगे तो एग्जाम में चांस रहते हैं नंबर्स कटने के। क्या रहते हैं? नंबर्स कटने के चांस पूरे पूरे रहते हैं। यदि आप रीजन लिखते हो कोष्टक में तो किसी प्रकार का अंक कोई नहीं काटा जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, तो आपको पूरे से पूरे नंबर लाने हैं तो आपको सिस्टमैटिक तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें से सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो लिखेंगे चतुर्भुज PQRS में, चतुर्भुज PQRS में, या हम ऐसे कह सकते हैं इसको, ऐसे कह सकते हैं समलंब, क्या समलंब चतुर्भुज में, ठीक है। समलंब चतुर्भुज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि समलंब चतुर्भुज में कोई दो भुजाएं समांतर होती है, तो ये दो भुजाएं समांतर, इसलिए चतुर्भुज कैसा है? समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। ये पहले से दे रखा है। तो समलंब चतुर्भुज PQRS में क्या में दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको पहले लिखना है। हाँ, ये जरूरी लिखना, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है SP समांतर है RQ के। SP समांतर क्या है? यानी SP समांतर है RQ के, ये आपके क्या है? दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है? और दे रखा है कोण Q बराबर 130 डिग्री, कोण Q बराबर 130 डिग्री आपको दे रखा है। और कोण R बराबर, कौन सा? कोण R बराबर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मान तो नहीं दे रखा है, लेकिन ये चित्र में साइन दे रखा है। ये चित्र में साइन है, ये हमेशा 90 डिग्री को शो करता है। 90 डिग्री नहीं होगी तो इस प्रकार का साइन होगा, ठीक है ना। ये जैसे कोण है तो इस प्रकार का साइन होगा, यानी 90 डिग्री नहीं है, 90 से क्या है? या तो कम है या अधिक है, ठीक है। और इस प्रकार की आकृति देकर के इस प्रकार का चित्र देते हैं, ये साइन देते हैं, तो ये 90 डिग्री को शो करता है। ये मौलिक बात है, इस मौलिक बात को आपको ध्यान में रखना होगा। आइए देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। हाँ, अब आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कोण P और कोण S का मान, P और S का मान ज्ञात करना है। अब आप ध्यान दीजिए इस पूरे के पूरे PQRS चतुर्भुज में, किसमें? PQR और S चतुर्भुज में क्या है? ये जो है PQ एक क्या है? तिर्यक रेखा है। क्या है? PQ एक तिर्यक रेखा है। PQ तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के दोनों ओर, कौन से? एक तो ये और एक ये, तिर्यक रेखा के दोनों ओर के अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा, यानी एक दूसरे के क्या होंगे? संपूरक होंगे। क्या होंगे? संपूरक कोण होंगे, ठीक है। इसलिए ये जो चिन्ह होता है मैथ में, इसको इसलिए कहते हैं, और ये जो चिन्ह होता है इसको क्योंकि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि, ठीक है। हाँ, इसलिए क्या होगा? कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। क्या होगा? कोण P प्लस Q बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण क्या है? तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण है।
ठीक है, यानी तेज रेखा के एक ओर के क्या है, अंतः कोण है, इसलिए कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री होगा। कोण Q का मान आपके पास है, कोण P प्लस कोण Q का मान आपके पास है 130 डिग्री, बराबर में है 180 डिग्री। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, बिल्कुल आसान से आराम से समझना है, ठीक है ना। हाँ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगला आपको कोण P का मान ज्ञात करना है। कोण P का मान ज्ञात करोगे तो 180 बराबर में है, ये 130 प्लस वाला इधर आएगा तो 130 माइनस में हो जाएगा, 180 में से 30 घटाओगे, पीछे कोण P बचेगा। कोण P कितना बचेगा, 50 डिग्री। कितना बचेगा, 50 डिग्री। एक तो आपका ये आंसर है, क्या है, एक आपका ये आंसर है, यानी कोण आपका जो P है ये क्या होगा, कोण P का मान आपके पास निकल करके आ गया 50 डिग्री। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब दूसरा मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है, ये कोण P तो आपके पास आ गया है, कितना, 50 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, मैंने जब भी चतुर्भुज समझाया तो शुरू में डेफिनेशन लिखवाई थी या परिभाषाएं लिखवाई थी, उस समय मैंने एक बात कॉमन लिखी थी। क्या कॉमन बात लिखी थी, वो बात ये थी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 360 डिग्री है। क्यों, क्योंकि यह चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग सदैव सदैव 360 होता है, तो ये चतुर्भुज के चारों कोण हैं। ठीक है, अब कोण P का मान आपके पास, इसका मान नहीं दे सकता, ध्यान दीजिए, यहाँ कंफ्यूज मत होइए। यहाँ कभी मान दे सकता है, कभी मान न दे करके साइन दे, इसका मतलब समझ जाना कि ये क्या है, 90 डिग्री का है। तो ये कोण आपको ज्ञात करना था। अब ध्यान दीजिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री है। कोण P का मान आपके पास है कितना, अभी ज्ञात किया 50 डिग्री। कोण Q का मान आपके पास है कितना, 130 डिग्री, रख दीजिए। कोण R का मान क्या है, R का मान दे रखा है आपको 90 डिग्री, प्लस कोण S का मान अभी आपको ज्ञात करना है, तो कोण S का मान बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अब इनको जोड़ेंगे, 50 और 30 को जोड़ेंगे 180, और 180 में से 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 270। तो इसका मान हो जाएगा 270 डिग्री, बराबर में है 360 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, 170 डिग्री प्लस कोण S बराबर में 360 डिग्री। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट। अब हमें कोण S का मान ज्ञात करना है। ये कोण S बराबर हो जाएगा 360, तो उधर है ही, ये बराबर के इधर में जाएगा 270 माइनस का हो जाएगा, तो ये 270 हो गया। अब 360 में से 270 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो कोण S बचेगा 90 डिग्री। कितना बचेगा, 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, ये कोण भी आया आपके, कितना आया, 90 डिग्री। किससे आया, अभी हमने ज्ञात किया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो 3 कोण आपके पास पहले रखे थे, चौथा कोण उस 360 में से 3 घटाएंगे तो चौथा कोण आपके पास आ गया, और चौथा कोण आ गया। अब लिखोगे, अतः चतुर्भुज या अतः समलंब चतुर्भुज, अतः समलंब चतुर्भुज, अतः समलंब चतुर्भुज में कोण P व कोण S, कोण P व कोण S क्रमशः, कोण P व कोण S क्रमशः कितने, 50 डिग्री व 90 डिग्री प्राप्त हुए। ठीक है, यह आपका क्या है, यह आपका आंसर है। ध्यान दीजिए,
बिल्कुल आसान है। कितना आसान था, हमने चुटकियों में इसको हल कर लिया। ठीक है, बातों में। ठीक है, दे रखा था आपको आकृति और कहा गया था ये चित्र कौन सा था, आपकी बुक्स वाले ने दे रखा था चित्र 3.28। ठीक है, ये तो बुक्स वाले ने आपके दे रखा था। अब हमें क्या करना था, हमें इस दी गई आकृति के हिसाब से इसमें कौन पी और एस का मान ज्ञात करना था। ठीक है, आपके दो भुजाएं समांतर दे रखी थी, कौन सी, एस पी और आर क्यू। एक कौन इसको साइन करके दे रखा था, साइन का मतलब साइन था 90 डिग्री का, तो हमने 90 लिख दिया। इसका मान ऑलरेडी उसने लिख रखा था, अंकित कर रखा था 130 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, समलम चतुर्भुज, समलम क्यों लिखा, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है। चतुर्भुज की दो भुजाएं कोई समांतर है, एक तिरक रेखा है, तो वह समलम चतुर्भुज है। ठीक है, तो आकृति में समलम चतुर्भुज पी क्यू आर एस में दिया हुआ क्या है, एस पी समांतर है आर क्यू के, एस पी समांतर है आर क्यू के। ठीक है, ये दोनों रेखाएं या भुजाएं एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, समूह भुजाएं। फिर क्यू, कौन क्यू बराबर दे रखा है कितना, 130 डिग्री। कौन आर बराबर दे रखा है कितना, नॉमिनेट नहीं किया था लेकिन साइन दिया था 90 डिग्री का। ठीक है, अब कौन P प्लस कौन Q बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये जो तिरक रेखा है, समलम चतुर्भुज की ये तिरक रेखा है, तिरक रेखा के दोनों ओर के अंतः कोण है, इनका योग सदैव और सदैव कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो कौन P प्लस कौन Q बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री, नो डाउट। अब कौन P प्लस क्यू की जगह मान रखिए 130 बराबर में 180, कौन पी बराबर 180 के 30 इधर लाए तो माइनस के हो गए, तो 180 में से 30 घटाएंगे, कौन पी आपके पास आ गया कितना, 15 डिग्री, कितना 50 डिग्री। ठीक है, हम 50 डिग्री आ गया। अब कौन पी आपके पास आ गया 50 डिग्री। अब कौन लाना है, किसका मान, इसका मान। अब इसका मान लाएंगे तो ये साइन तो बाद में हमने लगाया, ज्ञात के बाद में, पहले कौन ज्ञात करना तो पता नहीं था हमें कौन सा है कौन। ठीक है ना, ये साइन बाद में लगाया है ज्ञात होने के बाद में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब आपको पता है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग सदैव और सदैव कितना होता है, सदैव और सदैव चारों कोणों का योग है वो तो 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम जोड़ दिया, कौन पी कौन क्यू प्लस कौन आर प्लस एस बराबर 360 डिग्री। पी का मान आपके पास 50 डिग्री आया है, क्यू का मान 130 दे रखा था, कौन आर का मान भी इंडिकेट कर रखा था, संकेत दे रखे थे 90 डिग्री है, प्लस कौन एस बराबर 360 डिग्री। कौन एस का मान ज्ञात करना है, इन दोनों तीनों को जोड़ा तो 270 हो गया, 270 प्लस कौन एस बराबर 360। अब आपको कौन एस चाहिए तो कौन एस इधर रखेंगे, बराबर में 360 थे, 270 इधर प्लस के थे, इधर लाए माइनस के हो गए, कौन एस बराबर 90 डिग्री होगा। अब लिखोगे आता है समलंब चतुर्भुज पी एल, सॉरी समलंब चतुर्भुज में कौन P व कौन S क्रमश 50 डिग्री व 90 डिग्री प्राप्त हुए। यह आपका क्या है, फाइनल आंसर है। किसी भी चीज को आप समझने का प्रयास करेंगे तो मैंने पहले भी कहा, मैथ्स इतनी आसान है, इतनी आसान है जिसकी कोई कल्पना नहीं है, और समझ नहीं पाओगे, समझने का प्रयास नहीं करोगे तो चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। ठीक है, हाँ, इसलिए इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस मेड परफेक्ट। अभ्यास इंसान को पूर्ण बनाता है। कोई चलना चाहता है तो दौड़ना चाहता है तो उसको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दौड़ने की। ठीक है, कोई समझना चाहता है किसी चीज को, सब्जेक्ट है मैथ हो साइंस हो कुछ भी, तो उस सब्जेक्ट की या उस विषय की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा महान बनोगे। आपको पता है जैसे बॉडी बिल्डर आपने देखे होंगे, तो बॉडी बिल्डर वो पहले हमारी तरह ही होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप उनको देखते हो तो जिम में हम सो रहे होते हैं, उस समय भी वो जिम में अपना पसीना बहा रहे होते हैं, और एक समय में वो बॉडी बिल्डर बन जाते हैं। ठीक है ना, हाँ, इनकी भी आजकल कंपटीशन होने लगे हैं। तो ये हर चीज प्रैक्टिस मांगती है, कहने का मतलब हुआ कि हर चीज क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है, अभ्यास मांगती है। हिंदी में कहावत है कि रसरी आवत जावत है सर पर पड़े निशान, है ना। हाँ, रस्सी है वो बार बार किसी पत्थर के ऊपर निकलती है तो निश्चित रूप से उसके निशान है, वो पत्थर कठोर फिर भी उसके ऊपर निशान से उड़ जाती है। ओके, तो वीडियो को आज 3.3 के प्रश्नावली है वो यहाँ एंड होती है। कल हम पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 3.4 प्रश्नावली, कौन सी, 3.4। ठीक है,
3.4 के क्वेश्चन और उसके बाद में ये चैप्टर शायद आपका तीसरा पूरा हो जाएगा। अगला है आंकड़ों का प्रबंधन, वो पढ़ेंगे। इसमें से किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं, बता दीजिए। और नहीं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हम कम समय में अधिक से अधिक बच्चों तक आसानी से पहुंच सकें। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रिय विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ आपके लिए कॉन्सेप्ट तैयार करके लाएंगे और हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।